नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पाठ टोपी के MCQs, प्रश्नोत्तर तथा मुहावरे इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है भिनसार। भिनसार का मतलब होता है प्रातःकाल या फिर भोर। परम संगी यानी कि प्रमुख साथी, जो हमेशा साथ रहता हो। फबता यानी सुंदर लगता। तपाक जल्दी से। लटरीजा एक पौधे का नाम है। झुटपुटा कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला ऐसा समय। खोते यानी कि घोंसले। मानुस मनुष्य को कहा जाता है। सरापा यानी कि सिर से लेकर पैर तक पहने जाने वाला एक वस्त्र। और ओझल दिखाई न देना। कुदरती यानी कि स्वाभाविक। और सुगढ़ यानी सुंदर। काया तन या शरीर को कहा जाता है। कटाव आकार। लिबास पोशाक को कहते हैं। निरा यानी एकमात्र। पोंगापन पागलपन को कहा जाता है। फकत यानी कि केवल। चिहाकर यानी चहककर। जुगाड़ उपाय को कहते हैं। बावरा यानी दीवाना। चाबुक यानी कोड़ा। उम्दा बहुत अच्छा। लचकदार लचीला। पावरा पागल। ताउम्र यानी सारी उम्र। चूक गलती होना। सलामत बने रहना। फिकर यानी चिंता। तनिक थोड़ा सा। शक्की शक करने वाला। मामूल यानी हर रोज का काम, नित्य कर्म। मुताबिक यानी कि अनुसार। घूरा कूड़ा करकट। मनुहार किसी को मनाना। तन शरीर। तार तार फटी हुई। मरजई यानी कि कपड़ा। फोकट मुफ्त में। उज्र ऐतराज को कहते हैं और उजरत मजूरी कहलाती है। खरी यानी कि शुद्ध और मजूरी मजदूरी। और फाहा यानी कि टुकड़ा। अगला शब्द आता है कोरी। कोरी यानी कि कताई करने वाला। धज्जी धज्जी जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों। धुस्सा मोटे कंबल को कहा जाता है। अनिच्छा यानी बेमन से। अचकन लंबा कुर्ता। सूत धागे को कहा जाता है। फुर्सत यानी कि खाली समय। मल्लार एक संगीत के राग का नाम। मुल्क देश को कहा जाता है। अचरज हैरानी। लघुए भगुए यानी चमचे। करघा चरखे को कहते हैं। ढरकी जुलाहा जिस पर बाने का सूत फेंकते हैं। गफश यानी कि बहुत घना बना हुआ। दबीज यानी मजबूत। और रोस माने गुस्सा। झब्ब यानी झबला, ढीला ढाला जो कपड़ा होता है बच्चों का, उसे झबला कहा जाता है। बेगार बिना मजदूरी के काम लेना। और मूजी मजदूर को कहा जाता है। मनोयोग यानी बड़े मन से काम करना। फुंदने सूत या फिर ऊन के बने हुए जो फूल हैं, जैसे टोपी पर लगाए जाते हैं, उन्हें फुंदना कहा जाता है। और जड़ यानी लगा देना। मुकरो अपनी बात पर न बने रहना। मुआवजा यानी हर्जाना। वाजिब यानी कि सही। महीन पतले को कहते हैं। लच्छेदार यानी कि रेशेदार। इसरार किसी बात के लिए आग्रह करना। और अगबग माने परेशान होना। बागा वस्त्र को कहते हैं। कारिंदा जो कि कर वसूलने का काम करता है। मशगूल यानी व्यस्त रहना, बिजी रहना। और सेंतमेत यानी मुफ्त में। हुलस यानी कि खुशी। मुल्क देश को कहते हैं। जायजा यानी कि किसी चीज को देखना, उसको परखना। इत्ते यानी बहुत। कंगूरा चोटी या शिखर को कहा जाता है। चौबारा आंगन को कहते हैं। टहलुए नौकर कहलाते हैं। और फुलेल यानी खुशबूदार तेल। चंपी मालिश। पिंडली टांग का ऊपरी पिछला हिस्सा। गुद्दी काढ़ना थकान निकालना। फुदगुद्दी एक छोटी सी चिड़िया। अलापना अपनी बात को कहते चले जाना। हेठी अपमान। मजाल हिम्मत। पखने यानी पंख। खमा क्षमा को कहते हैं। मानिंद यानी किसी की तरह। और लश्करी सेना कहलाती है। लावाजिमे यानी यात्रा आदि में साथ रहने वाले। अब आते हैं मुहावरे। टोपी उछालना बेइज्जती करना। टोपी से ढक लेना यानी इज्जत को ढक लेना। टोपी कसकर पकड़ना यानी सम्मान को बचाने का प्रयास करना।
धुन की पक्की, किसी बात पर निश्चित कर कर टिक जाने वाली। आपे में न रहना यानी बेकाबू हो जाना। और खट मरे बरघा, बैठ खाए तुरंग यानी मेहनत करे हम और फल खाए कोई दूसरा। साव करे भाव तो चबाव करे नौकर, इसका मतलब है काम करे कोई और खा जाए कोई और। बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ और मुहावरे। आइए अब थोड़े एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, टोपी कौन पहनता है? मनुष्य, सेनापति, राजा का मंत्री या फिर राजा? इस पाठ के अनुसार आपको बताना है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, राजा पहनता है। टोपी पाठ की विधा क्या है? क्या ये कहानी है, पौराणिक कथा है, लोक कथा है या फिर नाटक है? ध्यान से सोचिए। पिछले भाग में यानी इस पाठ के पिछले भाग में हमने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक, ये एक लोक कथा है। घोंसले में बैठे गवरा और गवरैया किस बात पर चर्चा कर रहे थे? आदमी के व्यवहार पर, आदमी के कपड़ों पर, आदमी के खान पान पर या आदमी की सुंदरता पर? यदि आप उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कपड़े पहन लेने से क्या होता है? शरीर ढक जाता है, सुंदरता ढक जाती है, आदमी सुंदर दिखता है या फिर उपरोक्त सभी? ध्यान सोचिए। यदि चिड़े के हिसाब से देखें, जो गवरा है उसके हिसाब से देखें तो क्या होता है? चलिए उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दर्जी ने फुनने के बदले में क्या मांगा? एक टोपी, 1 रुपया, आधा कपड़ा या इसमें से कुछ भी नहीं? ध्यान से सोचें। उत्तर आपको पता है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दर्जी ने टोपी पर कितने फुन्ने लगाए? 5, 4, 3 या फिर 2? ये उत्तर भी आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है, कितनी टोपियां सिली गईं? 2, 3, 4 या 5? ध्यान से सोचिए। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप जानते होंगे। किसने गौरैया की मदद नहीं की? दर्जी ने, धुनिया ने, बुनकर ने या फिर रंगरेज ने? ध्यान से सोचिए कि गौरैया किसके पास नहीं गई थी, उसने ही उसकी मदद नहीं की थी। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, रंगरेज। अगला प्रश्न है, धुनिया क्या काम कर रहा था? राजा की पोशाक बना रहा था, राजा की रजाई बना रहा था, रानी की रजाई बना रहा था या मंत्री की पोशाक बना रहा था? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वो राजा की रजाई बना रहा था। मजदूरी में आधा सूत किसने लिया? बुनकर ने, कोरी ने, धुनिया ने या फिर दर्जी ने? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सूत किसने काता था, उसी ने सूत लिया होगा। अगला है, गवरैया धुनिये के पास क्यों गई? टोपी बनवाने के लिए, रुई धुनवाने के लिए, उसके घर को देखने के लिए या उससे मित्रता करने के लिए? सोचिए, धुनिये के पास क्यों गई होगी? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वो रुई धुनवाने के लिए गई। इस कहानी में गौरैया कैसी थी? समझदार, जिद्दी, धुन की पक्की या जिद्दी और धुन की पक्की? बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर चौथा ही होगा, यानी जिद्दी और धुन की पक्की। गवरा और गौरैया कोरी के पास क्यों गए थे? टोपी में फुन्नी लगवाने के लिए, रुई खरीदने के लिए, रुई को धुनवाने के लिए या फिर रुई से सूत कतवाने के लिए? कोरी क्या काम करता है? यदि आप ये जानते हैं तो उत्तर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वो रुई से सूत कतवाने के लिए गए थे। अगला है, गवरैया की टोपी सिपाही ने क्यों गिराई? क्या कारण था? सुंदर होने के कारण गिरा दी या गौरैया के अनुरोध करने के कारण, गुस्से के कारण या टोपी पहनकर राजा को चिढ़ाने के कारण क्यों गिराई गई थी टोपी? उत्तर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। 16 आने में 8 आने मजदूरी का क्या अर्थ है? ये अभी अभी आपको समझाया गया था शब्दार्थ बताते समय और पाठ पढ़ाते समय भी बताया गया था। आधी मजदूरी, 8 आना मजदूरी, उम्मीद से ज्यादा मजदूरी या उम्मीद से कम मजदूरी मिलना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, उम्मीद से ज्यादा मजदूरी का मिल जाना। गौरैया को रुई का फाहा कहाँ पर मिला था? रास्ते में, बगीचे में, घूरे से या धुनिया के पास से? कहाँ पर वो लोटपोट हो रही थी, याद कीजिए। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, घूरे से। आइए अब जानते हैं विस्तृत प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई?
गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? ध्यान से सोचें तो आपको इसका उत्तर भी आता होगा। उत्तर है, गवरा और गवरैया के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी और गौरा उसके विपक्ष में था, यानी वो कह रहा था वस्त्र पहनना बेकार है। गवरैया को आदमी के द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था और गौरा को कहना था कि कपड़े पहनने से आदमी बहुत बदसूरत लगने लगता है। गवरैया को अगले दिन सुबह दाना चुगते समय कूड़े के ढेर पर एक रुई का फाहा मिला, जिससे गौरैया ने अपने लिए बड़ी मेहनत से एक सुंदर सी टोपी बनवाई और अपनी इच्छा को पूरी कर लिया। अगला प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखो। आपको बताना है कि वो रुई का फाहा लेकर किस किस के पास पहुंची और किस प्रकार उसकी टोपी तैयार हुई। चलिए उत्तर देखते हैं। टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह एक कोरी के पास गई। उसे कोरी से रुई को कतवाया और उसे सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसने बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वो दर्जी के पास गई और दर्जी ने उस कपड़े से उसके लिए टोपियां सिल दी। तो इस प्रकार से उसकी टोपी बनकर तैयार हो गई। अगला प्रश्न है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? क्या कारण था कि उसने उसके ऊपर 5 फुंदने भी लगा दिए जबकि उसने मांगे नहीं थे? उत्तर देखते हैं। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को उचित मजदूरी मिल गई थी। साथ ही साथ गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा भी दे दिया था, जिससे वे बहुत खुश था। इसीलिए खुश होकर उसने 5 फुंदने लगा दिए। गवरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित आपको अपना उत्तर लिखना है। चलिए देखें। सफलता के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ है कि यदि हमने अपने मन में ठान लिया कि हम जीतेंगे तो हमें जीत अवश्य प्राप्त होगी, और अगर हम मन से हार गए कि ये काम हमसे नहीं हो सकता तो हम उससे पहले ही हार जाएंगे। तो इस प्रकार उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी काम को करने के लिए जागरूकता पैदा होती है। यदि हम किसी भी काम को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस काम में पूरी सफलता नहीं मिलेगी और हम हार जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने मन में पहले ही निश्चय कर लेना है कि हमें जीतना है। तो जब हम ये ठान लेंगे तो जीत हमें अवश्य प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई थी और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वो राजा को चुनौती देने के लिए जा पहुंची। आपको कारण बताना है अपने अनुमान से। तो चलिए उत्तर देखते हैं। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने पहुंची। आप आगे की जो बातें हैं सारी वो प्रश्न से ले सकते हैं। उसके आगे का हम बता देते हैं, क्योंकि गवरा ने उससे बहस करते हुए कहा था कि टोपी तो मात्र राजा का पहनावा है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वह राजा को चुनौती देने के लिए उसके महल जा पहुंची थी, उसे ये दिखाने के लिए कि टोपी उसके ऊपर भी बहुत सुंदर लग रही है। अगला प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? क्या तब भी वो उसका काम करके देते? चलिए देखें उत्तर क्या कहता है। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य पा रहे होते तो गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उसे उसका दाम मिल रहा होता। क्योंकि राजा पैसे नहीं देता था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, राजा का काम छोड़कर गौरैया का काम पहले किया। अगला प्रश्न है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था और चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? यदि आप देखें तो ऊपर वाले उत्तर से मिलता जुलता ही इसका उत्तर होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। चारों ने राजा का काम छोड़कर गवरैया का काम किया क्योंकि उन लोगों को
काम की वाजिब मजूरी मिल रही थी, जिससे कि वे सभी खुश थे, क्योंकि गौरैया उन्हें उनकी मजदूरी दे रही थी, जो कि राजा से उन्हें नहीं मिलती थी। तो बच्चों, ये तो थे पाठ के शब्दार्थ, MCQ और प्रश्न उत्तर। हमें आशा है कि आपको पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे और आपने पाठ भी अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो इस पाठ का ही वीडियो है, तो अवश्य देखिएगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।